लगभग अभी 100 दिन होने को है सरकार को, और पहले दिन से ही हमारी जो सरकार है वो एक्टिंग मोड पे है। क्योंकि जैसे आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से हम जो घोषणा पत्र नहीं कहते बल्कि संकल्प पत्र कहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जो लोगों से बातचीत की है, जो लोगों से वायदे किए हैं, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और यही कारण है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी है। पहले दिन ही जैसे ही आदरणीय नायब सैनी जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी के सिलेक्शन लेटर घर बैठे बिठाए भेजने का काम किया। वहीं हमने जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जो DSC समाज जिसको हम बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके। वो एक सामाजिक न्याय करते हुए हमने पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही ये कहा कि आज से ही जो DSC समाज का अलग से आरक्षण प्रदेश के अंदर होगा। इसी तरीके से चाहे जो आयुष्मान की जैसे आपको पता है कि पूरे देश भर के अंदर 1,20,000 रुपये उसकी इनकम वाले को BPL कार्ड के अंदर लिया जाता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 है। और उनकी पहले जो चिरायु हरियाणा का कार्ड दिया जाता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री होता था, आज 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री उनका किया जाता है। मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो PWD डिपार्टमेंट मेरे पास है, जैसे आपको पता है एक तो, और उसमें 30,152 किलोमीटर पूरे प्रदेश के अंदर हमारी रोड है, जिसको लगभग 5,000 किलोमीटर के हम हर साल उसको रेनोवेट करने का काम करते हैं, नई उसको बनाने का काम करते हैं। और जहां हमने पहले दिन से ही अधिकारियों को ये कहा है कि क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान रखें। हम क्वालिटी का कार्य हम जो प्रदेश के अंदर हम करेंगे, और कहीं भी अगर कोताही बरती जाती है तो हम सख्त एक्शन भी लेते हैं, जो एजेंसी बनाने वाली है उसके खिलाफ भी, और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी। सर, अभी प्रदेश में सड़कें बनाने का अभी कोई प्रपोजल है? PWD अभी मैं बता रहा हूं कि हमें आने वाले समय के अंदर भी हम कुछ एक नई सड़कें भी बनाएंगे। जो हमारा आज पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश हाईवे से जुड़ा हुआ है, और कई प्रोजेक्ट और जो भी हम यहाँ लेकर के गए थे, कहीं रिंग रोड बनाने की बात है, कहीं बाईपास बनाने की बात है, वो भी माननीय नितिन गडकरी जी ने उसकी हाँ भरी है। मैं CM साहब के साथ मैं स्वयं भी गया था, मैंने बातचीत पीछे जो की थी, चाहे वो जेवर हवाई अड्डे से जो फरीदाबाद को जोड़ने की बात है, वो सारी हमारी जो ये चीज़ें जो चल रही है। निश्चित तौर पर हम हर गांव के अंदर जहां जहां भी ज़रूरत है वहां वाटर टैक्सी बना रहे हैं, जहां बूस्टिंग स्टेशन की ज़रूरत है बूस्टिंग स्टेशन बना रहे हैं। हमने गाँवों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। वहीं अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर भी पाइपलाइन, और कहीं जहाँ बूस्टिंग स्टेशन बनाए थे बूस्टिंग स्टेशन बनाए, नए वाटर टैक्सी बनाए हैं, और जहाँ और ज़रूरत होगी आगे भी हम बनाएंगे। हमें 10,000 या उससे जो ज़्यादा आबादी है उस गांव को भी महाग्राम योजना के अंदर हमारी प्रक्रिया जो चल रही है, 5 गांवों के हमने कार्य पूरे कर भी दिए हैं, जिसके अंदर शहरी तर्ज के ऊपर हम जिस तरीके से जो सीवर का पानी की देने का काम हम गाँवों के अंदर करते हैं, और भी गाँवों के अंदर वो काम जो है वो चला हुआ है। इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बढ़ने जा रही है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जिस आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी, वहाँ पे वो कांग्रेस के जो करप्शन थे, घपले और घोटाले थे, उनसे उस आंदोलन के अंदर जो अन्न आंदोलन हुआ उस करप्शन के खिलाफ हुआ, उसके तहत वो बनी थी। आज समम जो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो भी करप्शन के अंदर लिप्त है, उनके अनेक मंत्री करप्शन के अंदर आपको पता है जो जेल भी जा चुके, बेल के ऊपर है। और आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करी है, क्योंकि जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन में पार्टी का गठन किया था लोकसभा के अंदर, उसी पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जागरूक जनता है, और वो आने वाले समय के अंदर अभी जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बनने जा रही है। जीवन कीमती है, और निश्चित तौर पर उनको कोई भी दवाई पानी या जो है वो लेना चाहिए। और जहाँ तक बात किसानों की है, इश्यू कोई भी यहाँ पे जो है हरियाणा के अंदर नहीं, हम सारी की सारी फसलें
जो है एमएसपी पे खरीद करने का काम कर रहे हैं। हम 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे डालने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा हम दे रहे हैं। तो ये इशू पंजाब का, पंजाब सरकार को उनसे बात करनी चाहिए।